नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सारे साथियों को इस बात का विश्वास और विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा जताया है तो उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 2013 से लेकर 18 तक जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने राम राज स्थापित राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम किया, हम पुनः उसको दोहराएंगे, उससे भी कहीं अधिक विकास कार्य भी करेंगे और जनता में शांति व्यवस्था जो खस्ता हाल कानून व्यवस्था की है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और एक सुशासन पूरे राजस्थान को देने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी जनता का, पूरे नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, परम आदरणीय अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, भाई सीपी जोशी का, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी का और वसुंधरा जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं ये अपना जो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है इस पर खरा उतर के पूरे समय लगातार काम करूंगा और 5 साल उनके भरोसे में पूरा लगातार पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। स्थानीय विधायक जब शिवसेना में शामिल हुए थे तब ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे गठबंधन होगा, इसको लेकर क्या कहोगे? मैं व्यक्ति से आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी आपसे कई बार बात हुई, मैंने पहले भी बहुत बार कहा, आज पुनः आपको दोहराता हूँ, मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। बहुत लोगों ने उकसाने की कोशिश की, उनका गठबंधन हो गया, इनका गठबंधन हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम रात दिन समर्पित भाव से जनता की सेवा करते हैं, काम करते हैं, हमें किसी के गठबंधन की जरूरत होती नहीं। हम आज की तारीख में 150 से अधिक सीटों पर जीत रहे हैं, हमें किसी का गठबंधन की जरूरत कहाँ है। हमारी जनता हमारे साथ है और हम ये सीट ही नहीं, राजस्थान से 150 से ऊपर का आंकड़ा पार करेंगे तो हम किसी गठबंधन के लिए हम जरूरत नहीं समझते। पूर्व प्रधान मंत्री कहते हैं कि दोनों टिकट मैं ही दूंगा, इसको लेकर आप क्या कहोगे? एक और जो तो बंद कर दियो ना, कल देखिए 2 जेब, एक जेब तो बंद कर दी ना विकी, एक झूठ तो बंद कर दी, दूसरी 23 तारीख ने शाम की बंद कर देगा, चिंता करवा की जरूरत नहीं है। टिकट को लेकर आपके कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह है? आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में आगे के 5 साल नहीं, पिछले 5 साल जो अन्याय इस उदयपुरवाड़ी के साथ हुआ है और कार्यकर्ताओं से लेस मात्र छोटी सी भूल हुई है, पूरा कार्यकर्ता सारी भूल को सुधारने के लिए तैयार खड़ा है। आगे के लिए दमखम से कार्यकर्ता इस लड़ाई मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। इस लड़ाई को एक एक कार्यकर्ता ने अपनी लड़ाई लड़ी है, समझी है। एक एक कार्यकर्ता अपने आप को शुभकर्ण चौधरी समझकर बड़े जोशो खरोश के साथ ऐलान जंग में शामिल हुआ है और कार्यकर्ता वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। ये जोश देखकर मुझे लगता है कि कार्यकर्ता अब की बार राजस्थान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। थैंक यू। उदयपुरवाटी पिछले 5 सालों से उदयपुरवाटी और बूढ़ा गांव की जनता एक खौफ के साए में जी रही थी। यहाँ पर इतने अत्याचार हो रहे थे, प्रशासन में हो रहे थे, आम जनता पे गुंडा लोगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ की दबी हुई जनता की आवाज सुनी है और यहाँ पे स्थानीय पूर्व विधायक शुक्ला चौधरी को टिकट दी है, उससे आम जनता में, आम पब्लिक में और जो छोटे छोटे समाज है उन सब में एक अपार उत्साह हो गया है। खासकर हमारे 8 गांव है जो माड़ी बाहुल्य है, वो लोग बहुत ही खौफ के साए में जी रहे थे, उनको भी एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा मिलेगी। भाजपा के उम्मीदवार ने पिछली 5 साल पहले जो MLA-शिप की थी वो शांति का राज कायम किया था और हमारे लोगों की कुछ गलतियां और कुछ हमारा जोश कम हो गया था। उस जोश की वजह से हमारे पूर्व विधायक जी शुभकर्ण जी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक एक कार्यकर्ता अपने आप को शुभकर्ण चौधरी समझ रहा है और उन्होंने जितना 5 साल में घोर अन्याय जो सहन किया है वो अब सहन नहीं करेगा। लोगों को यादें आ रही हैं पिछली बार की कि रामराज जो स्थापित हुआ था, शांति जो स्थापित हुई थी, गुंडे जो तो थे वो बिलों में घुस गए थे, वो अब दोबारा आगे आने वाले समय में हम इनको इतने ज्यादा वोटों से जिताएंगे कि वो गुंडे पनप भी नहीं पाएंगे, बाकी बाहर आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमारे अभी जो विधायक हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा, वो बार बार झूठ बोलते हैं, इतनी झूठ जिनकी कोई सीमा नहीं। वो कह रहे हैं कि मेरी दोनों जेबों में टिकट है, एक में कांग्रेस की है, दूसरी में बीजेपी की है। तो हमारे माननीय शुभकर्ण चौधरी साहब ने एक जेब तो उनकी सीएम दी, भारतीय जनता पार्टी की टिकट वो जेब में बता रहे थे, वो जेब तो सीएम दी।
बाकी 23 नवंबर को बाकी की जो दूसरी जेब है ना, वो ये जनता और ये कार्यकर्ता सीम देंगे, इसका कोई सोच नहीं सकेगा। वो बार बार कभी किसी समाज का नाम लेते हैं, कभी किसी समाज का नाम लेते हैं, कभी सैनी समाज को गालियां देते हैं। और कल परसों उदयपुर वाटी में वो कह रहे थे कि छोटे छोटे समाज कौन, SC, ST, कुमार, नाई, बनिए, ब्राह्मण, ये कहाँ जाए? अरे तूने तो जितना घोर अन्याय किया है वो इन जातियों के साथ किया है, हम जाटों के साथ तो तू कर ही नहीं सकता। तेरे को डर लगता है, मालियों के साथ भी तो नहीं कर सकता। तूने जो घोर अन्याय, जो लूट के सोच, जिसका वोट दिया उसके साथ ही किया, तूने जितना हमारे छोटे समाज के लोगों के साथ अन्याय किया है वो तो इन लोगों के साथ कर ही नहीं सकता। तेरे को पता चले जाटों के साथ लड़े तो कैसे लड़ा जाता है, मालियों के साथ लड़े तो तेरे को पता चले कैसे लड़े। तू तो बनियों को, ब्राह्मणों को और SC को, ST को, सुनार को, लुहार को, नाई को, इन लोगों को धमका के और तूने 5 साल हमारा शोषण किया है। अब तेरे को पता चलेगा अगले 5 साल में क्या होगा, कैसा शोषण होगा। आपका क्या कहना है? आज भाजपा की टिकट का यहाँ हमारा ये कहना है कि पिछले सुखकर्ण चौधरी जी विधायक थे, उसे 5 साल में राम राज्य का स्थापित किया। इस राजेंद्र हुड्डा के राज में इसने बहुत गुंडागर्दी की है, हर समाज के साथ में इसने हर समाज को टारगेट किया है, हर समाज को इसने गालियां दी है। अब की बार सुखकर्ण चौधरी यहाँ से उदयपुर वाटी उसके विधायक होंगे और इसके गुंडा राज को खत्म करेंगे और सभी युवा हर समाज के लोग हैं चौधरी जी के साथ में है और अब की बार इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस गुंडा राज को जड़ से खत्म करेंगे, इसकी गुंडागर्दी और इसकी तानाशाही को काम करने का सुखकर्ण चौधरी काम। आज भाजपा ने टिकट घोषित की है, किस प्रकार का उत्साह देख रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं? इसके जो इसका सामना किया है 5 साल में गुंडा राज का और इसकी तानाशाही का, वो एकमात्र यहाँ के लोकप्रिय हमारे विधायक सुखकर्ण चौधरी थे, जो इनका मुंह तोड़ हमेशा जवाब देते रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। ये लोगों को अब की बार वापिस राम स्थापित होने जा रहा है इस उदयपुर वाटी में। आपका क्या कहना है? आज मेरा ये कहना है, सबसे पहले भाजपा ने जो हमारी उदयपुर वाटी की जनता के साथ न्याय किया उसके लिए भाजपा को तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चौधरी साहब को टिकट देके और हमारे साथ न्याय कर दिया और पूरी जनता उदयपुर वाटी की मिलके हमारे सबके साथ न्याय करेगी और विधानसभा में चौधरी साहब को पहुंचाएगी। इसके लिए पूरी जनता का तहे दिल से उदयपुर वाटी 36 कौम की टिकट है। ये सुखकर्ण जी चौधरी अकेले की टिकट नहीं है, ये संघर्ष की जीत है, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत है, उसकी टिकट है और ये ऐतिहासिक जीत होगी। हम सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं और हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, इसलिए हमें पूरे उदयपुर वाटी का नॉलेज है। इनके सबके चेहरे पड़ चुके हैं, हम 4.5 साल से संघर्ष के कि जीत ऐतिहासिक होगी और कितनी बड़ी जीत हो सकती है ये कह नहीं सकते, अभी सबको में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये सम्मानित मात्र शक्ति की जीत है, ये बुजुर्गों की जीत है, नौजवानों की जीत है, ये सबकी जीत होगी, पूरी उदयपुर वाटी की जीत होगी। रोहतास जी तारो कहीं कहना है आज टिकट घोषणा हुई है? हाँ जी, कहीं कहना तारो टिकट घोषणा हुई है इन लेर? भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे विधायक जी पे विश्वास करके हमें पुनः दोबारा टिकट दी है और हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि 2013 में जो आपने सहयोग किया वो सहयोग दोबारा करें और 2023 में इतने वोटों से विजयी बनाएं कि राजस्थान विधानसभा में एक नाम हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस पे विश्वास किया है वो सुखकर्ण जी चौधरी हैं और उदयपुर वाटी में इतनी भारी जीत होगी। कभी शिवसेना से गठबंधन था, कभी कांग्रेस से था, कभी BSP से था, सबको साफ करके ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी विश्वास किया था और आज भी विश्वास किया है। जो नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि नारी सम्मान क्या होता है अब देखना। और मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ कि जो आपने कहा था कि SC ST मेरा पहला प्यार है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं रोहतास कुमार मेघवाल चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ SC ST के 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को सुखकर्ण चौधरी के नाम पे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जहाँ SC ST समाज है वहाँ हम राजेंद्र सिंह हुड्डा के एजेंट भी नहीं बैठने देंगे।